हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम HNBGU बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम करके, जहां पर SHJU, श्रीदेव सुमन, कुमाऊं इन तीन यूनिवर्सिटी का एक कॉमन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो उसी की तर्ज पर आप सभी के कमेंट आ रहे थे। HNBGU का जो UET होता है उसके विषय में डिटेल से जानेंगे। देखिए, हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी आपका UET के अंतर्गत बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इससे संबंधित कॉलेजों के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। UET में आपका UG, PG, अन्य बीएड, एमएड, BPED इन सभी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो बीएड का भी एक स्पेस है, उसी को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पिछले साल का ब्रोशर था, उसी के आधार पर हम जानेंगे कि आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या होगी, पात्रता क्या होगी और जो एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से बहुत कम लोग बताते हैं और फिर आपका क्या होता है कि जो UET और उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, यानी कि जो क्वालिफिकेशन होगी, एलिजिबिलिटी होगी, वो क्या होगी। तो ये तो लगभग हर किसी में बेसिक होता है, यानी कि आपने UG या PG कर रखा हो, इन दोनों में से कोई एक कर रखा हो और आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए कला वाणिज्य विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर कर रखी हो और कम से कम 50% अंक आपके पास होनी चाहिए। ये मैं UR अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी अन्य को आरक्षण मिलता है 5% का, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है, तो उसको हम चेक कर लेंगे नीचे, ठीक है। फिर अन्य के लिए देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग उन सभी के लिए यहाँ पर दिया है 45% आपके पास होना चाहिए, ठीक। फिर आता है कि जो बीटेक एमटेक करते हैं तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए आपका चाहिए 55% अंक। तो ये डिफरेंस है, ये आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में हो, तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है, जब एडमिशन होता है तब तक आपको रिजल्ट जमा करना पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आरक्षण वगैरह उत्तराखंड में जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण है वही यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। फिर कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर वही चीज़ें कही गई हैं कि मान लीजिए जैसे 45% है तो 44.9% भी इनएलिजिबल होगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इग्नू वाले भी यहाँ पर क्या होंगे, एलिजिबल यहाँ पर होंगे। फिर देखिए, अब सबसे मेन आता है कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 भाग आपके यहाँ पर होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। भाग 1 में सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान यानी कि GK, जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस। 1 से लेकर के 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 100 अंक। फिर उसके बाद भाग 2 आएगा आपका भाषा। भाषा में आपको सामान्य हिंदी या फिर अंग्रेजी में से कोई एक चूज करनी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चॉइसेस दी गई हैं, इंग्लिश या हिंदी में से, ये फॉर्म भरते वक्त आप इसको चूज कर लोगे, ठीक है। इसके 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक आपके होंगे। फिर आता है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। इसमें आपका क्या होगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट था, कॉम्बिनेशन था UG या PG में, उसके आधार पर आपको यहाँ पर चयन करना होगा कला विज्ञान या वाणिज्य वर्ग में से, यानी कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में से। 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक होंगे, कुल मिलाकर के 200 प्रश्न, 200 अंक और 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इनके अंतर्गत पूछा क्या जाएगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सामान्य ज्ञान और जो सामान्य बुद्धि है, इसमें आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं। जनरली पिछले साल का पेपर मैंने देखा था, उससे पहले भी यहाँ पर टोटली क्या पूछा गया है, GK पूछा गया है। तो फिलहाल यहाँ पर रीजनिंग नहीं पूछी गई है, इस चीज का ध्यान रखना। आप GK अच्छे से पढ़िएगा, किस तरीके से PYQs वगैरह पूछे गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप PYQs वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। ये हमारे फ्री ग्रुप हैं, पहला और दूसरा। और जो लोग लाइव क्लासेस या अन्य चीज़ों के लिए जुड़ते हैं, जब फॉर्म आएंगे तो हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो आप यहाँ पर मेंबरशिप लेके जुड़ सकते हो 59 प्लस की मेंबरशिप के थ्रू। और प्लेलिस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से है। HNB-GU के पिछले 2-3 सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे PYQs डिटेल सॉल्व्ड मोड के तहत, साथ में अन्य प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे मेन काम आपका क्या होगा कि PYQ को देखना, यानी कि PYQ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको फ्री ग्रुप में वो मिल जाएगा। पूरा देखना, एनालाइज करना, एंड देन फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQs को हल करना, जितने ज़्यादा मैक्सिमम PYQs देख पाओ, और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना। तो मैंने जितना एनालाइज किया है, मैं लास्ट में आपको पेपर भी दिखा दूंगा। यहाँ पर आपका जो GS पूछा गया है, जनरली करंट अफेयर्स से काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, ऑल इंडिया का और उत्तराखंड का भी अच्छे से आप देखना। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। फिर आता है भाषा में। अब भाषा में देखिए, सामान्य हिंदी के लिए तो मैंने एक मैराथन क्लास अपलोड कर रखी है, उसको देखोगे तो लगभग आपका 90 to 95% कवर हो जाएगा। ठीक, उसके साथ में उस PDF से प्रैक्टिस करना। ठीक, बाकी आप PYQ से कवर कर सकते हो। फिर ऐसे सामान्य अंग्रेजी में भी लगभग बेसिक्स ही पूछा जाता है, जैसे कि आपके एरर स्पॉटिंग, टेंसेस वगैरह, एक्टिव पैसिव, तो बेसिक यहाँ पर पूछा गया है। PYQ जरूर देखना, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब फिर आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए, कला वाले अपना सब्जेक्ट देखना, विज्ञान वाले अपना, और वाणिज्य वाले अपना। तो विज्ञान में मैंने जनरली देखा है कि आपका 10th तक ही पूछा गया है। थोड़ा सा आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स से भी पूछे गए हैं, जो कि बेसिक हैं, 9-10वीं के हैं। एक बार मैं पेपर आपको दिखा दूंगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उस तरीके से, और फिर आपकी जो मेरिट बनेगी उस आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है, इस तरीके से आपको पढ़नी है। अब एक बार पेपर देख लेते हैं। देखिए, पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला आपका है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यानी कि इंटेलिजेंस का। इसमें पूरा देखिए, करंट अफेयर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, साथ में आंदोलन वगैरह, ज्योग्राफी, सारी चीजें बेसिक बेसिक सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इसके हैं। फिर आपका आता है, ये पूरा आप खुद से एनालाइज कर लेना। ठीक है, हालांकि आगे इस पर क्लासेस भी आएंगे, तो चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये चीजें कवर कहाँ से करें। तो या तो एक आप स्पेसिफिक किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, चाहे वो उपकार हो, अरिहंत हो, किसी की भी आप ले सकते हो। वहां से PYQs और जितने ज्यादा मॉडल पेपर हो उनको प्रैक्टिस करके आपको फायदा मिल सकता है। ठीक, बाकी देखिए, ऑप्शनल के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 9वीं 10वीं तक के सारे जो NCERT बुक्स हैं वगैरह आप पढ़ सकते हो, सार वगैरह। अब एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, अब वो तो आप जानते हो कि किस तरीके से पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो साइंस वाले हैं उसमें थोड़ा सा मैथ्स वगैरह भी पूछी गई है, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी देख लेना। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। सामान्य हिंदी में क्या पूछा गया है, अंग्रेजी में क्या पूछा गया है, पूरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मेन काम यही है, पहले आप इनको डाउनलोड करो, इस तरीके से देख सकते हो। बाकी देखिए, अब आपका आई होप कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा चीजें अलग हैं, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पर वो चीजें नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी जब इसका नया फॉर्म आएगा, ब्रोशर आएगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके फॉर्म जनरली आपके आएंगे अप्रैल में, और मई तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फिर जो भी टेस्ट वगैरह की डेट वगैरह जो भी डिसाइड होगी वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप वगैरह से जुड़ना चाहते हो, अपडेट्स चाहते हो और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो फिर आप मेंबरशिप लेकर के मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा नंबर फिर आपको दिख जाएगा। बाकी जुड़े रहें, PYQ देखते रहें, पढ़ते रहें, जो भी आप पढ़ रहे हो। धन्यवाद।